सर, पिछले दिनों अरवल जिला के सामान्य शाखा प्रशासन विभाग ने एक बहाली निकाला है जो चौकीदार का, जिसमें 223 पद है। उसमें वर्ग वाइज देखा जाए तो एससी का 39, एसटी का 7, ईबीसी का 81, ईडब्ल्यूएस का 22 और जनरल 74 पद है। टोटल हो गया 223। तो सर, अखिल भारतीय पासवान भूषण महासभा का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए गजेंद्र जी, जितेंद्र जी, बात ऐसी है कि जब तक चौकीदार के पद जो है रिस्क वाला था, कोई लाभ का पद बहुत ज़्यादा नहीं था और रिस्क था, रात में चौकीदारी करने का था। उस समय कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं होता था और गुंडागर्दी ज़्यादा होता था, लोगों में शिक्षा की कमी थी। तो उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था के लिए चौकीदारों की बहाली होती थी और उसमें दुसाध जाति के लोगों को बहाल किया जाता था। इसका वजह ये था कि दुसाध जाति के लोग निर्भीक होते थे, निडर होते थे, किसी से डरते नहीं थे और रात में, क्योंकि पहले तो अंधेरा भी बहुत होता था ना, अंधेरा से अपने आप में बहुत बड़ा भय लोगों को लगता है। और उस अंधेरी रात में जब चौकीदारी की बात होती थी तो पासवान जाति को दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, और अंग्रेजों के द्वारा भी इसलिए दिया गया है कि पासवानों ने अंग्रेजों का बहुत साथ दिया था। ये पलासी युद्ध में दुसाध जाति के लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि अंग्रेजों ने दुसाध जाति के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय किया, लड़ने के समय तो सैनिक के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको नीचे खिसकाकर चौकीदारी तक लाकर खड़ा किया। इसीलिए आमतौर पर दुसाध जाति के लोग ही चौकीदार हुआ करते थे अभी तक। लेकिन जब ये पद लाभ का पद हो गया, सरकारी कर्मचारी का जब इसको मिल गया, मान्यता मिल गया कि अभी सरकारी कर्मचारी हो गया और सरकारी कर्मचारियों को जो सुख सुविधाएं हैं सारा चीज चौकीदार को मिलेगा, तब दुसाध जाति को इसे वंचित करने का काम जो है नीतीश सरकार ने कर दिया। कोर्ट का भले बहाना हो तो अब उन्होंने क्या क्या सार्वजनिक कर दिया और सार्वजनिक करके अब एससी एसटी ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसके आधार पर इन्होंने कर दिया। आज जब लाभ का पद नहीं था तो पासवान जाति के लोग कर रहे थे। विगत दिनों में भी दुसाध जाति के साथ नीतीश कुमार ने बड़ा अन्याय किया। देखेंगे कि दलित महादलित जो उन्होंने बना के और पासवान जाति को जो वंचित किया शिक्षा मित्र से, टोला सेवक के पद से, विकास मित्र के पद से, तो अनुसूचित जाति में पासवान को छांट दिया गया और एक लेके देकर पुराने जमाने से जो था उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। तो कुछ लोग सवाल पैदा करते हैं कि भाई आपको अलग जाति के रूप में आपका क्यों मिलना चाहिए। तो भाई मैं पूछता हूं कि सरकारी जॉब में केंद्र स्तर पर राजपूत रेजिमेंट है कि नहीं, जाट रेजिमेंट है कि नहीं है, महार रेजिमेंट है कि नहीं है, सिख रेजिमेंट है कि नहीं है, तो फिर दुसाधों को एक दिया जा रहा था, अब पुराने समय से दिया जा रहा था, उनकी बहादुरी के चलते दिया जा रहा था, उसको रिस्क लेने की क्षमता के चलते दिया जा रहा था, तो आज मान लीजिए कि वो जो मिल रहा था उसे वंचित किया जा रहा है। तो ये दुसाध जाति के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है, ये अन्याय है और इसलिए हम लोग उसी रूप में इसको देख रहे हैं। सर, आप अखिल भारतीय दुसाध पासवान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। अब सर, आगे दुसाध पासवान महासभा इस पर क्या रणनीति अख्तियार करेगी? देखिए, इस संबंध में कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उन लोगों से वार्ता चल रही है और ये दिमाग पर बात सभी को है कि आखिर हम लोग करना है कैसे। तो इसमें अध्यक्ष जो है अखिल भारतीय दुसाध महासभा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार पासवान जी,
संरक्षक केदार पासवान जी, उपाध्यक्ष में लक्ष्मी पासवान हैं और MP दास जी और अरविंद जी हैं। बहुत से मालिक जो कार्यकारिणी के सदस्य, उनके बीच ये चर्चा में डाल दिया गया है और बहुत जल्दी मीटिंग होने जा रही है। जो मीटिंग ऑर्गेनाइज होगा और मीटिंग में हम लोग निर्णय करेंगे कि सरकार के इस जो निर्णय है इसका पुरजोर विरोध किया जाए और समाज के साथ खड़ा होने की जरूरत है। चौकीदार के साथ और अखिल भारतीय पासवान समाज पूरी तरह से खड़ा होगा और हमको लगता है पूरा पासवान समाज इसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा और इसका नेतृत्व जो है अखिल भारतीय पासवान दुसाध महासभा करेगा और उसके लिए हम लोगों ने मन बना लिया है। और जल्दी ही मीटिंग आयोजित होगी और कार्यक्रम, संघर्ष का कार्यक्रम निर्धारित होगा।